जय हिंद। मैथ का खेल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये नाम सुनकर काफ़ी लोग जो है इस चैप्टर से डर जाते हैं, जबकि ये वैसा कुछ चैप्टर है नहीं। ये बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। यदि इसको समझा जाए तो इसके बारे में एक एक टॉपिक को जाना जाए तो चलिए साथियों, इस चैप्टर को देखते हैं क्या क्या इसके अंतर आते हैं। तो साथियों, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, इसको अगर हम लोग समझें क्षेत्रमिति को, तो ये बना है क्षेत्र प्लस मिति। ये जो है दो वर्डों के मेल से बना है। क्षेत्र एक प्रकार से हम लोग क्षेत्र भी बोल सकते हैं, और मिति मतलब कि मापन। तो किसी भी खेत, खाली स्थान को या फिर किसी भी प्रकार का स्थान है, जगह है, उस चीज़ का मापन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं। तो चलिए साथियों, जानते हैं कि क्षेत्रमिति में और क्या क्या होते हैं। तो ये जो है क्षेत्रमिति दो पार्ट में बटा हुआ है। क्या क्या? तो एक होता है 2D और एक होता है 3D। अब आप सोच रहे हैं 2D 3D क्या आ गया? जी हाँ, बिल्कुल, ये 2D और 3D दो पार्ट में बटा है। 2D, डी मतलब होता है डायमेंशनल, मतलब कि विमीय, मतलब कि द्विविमीय, और एक होता है त्रिविमीय। ठीक है, द्विविमीय किसे कहेंगे? तो जिसमें जो है लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन किया जाए। 2D हो गया, जैसे आप त्रिभुज देख रहे हैं, इसमें केवल आप एक सतह एक और एक पिछला सतह देख रहे हैं। ठीक है, इसके जो है अध्ययन में हम लोग लंबाई और ऊंचाई का अध्ययन करते हैं। इसका जो है आधार और ऊंचाई से अध्ययन करते हैं, यहाँ से भी समझ में आता है। ठीक है, तो देखिए 2D का जो भी मात्रक होगा, इसको हम लोग कोई भी, चाहे cm हो जाए चाहे मीटर, उसके जो है स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, मतलब कि वर्ग हो जाता है। दो सतहों के मेल से जो है ये जो है वर्ग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम मीटर को मीटर से गुना करते हैं, तो ये जो आता है मीटर स्क्वायर। इसलिए जो है 2D का एक और पहचान है कि इसका जो है जो भी क्षेत्रफल आप देखेंगे तो वर्ग के अनुसार दिया होगा, तो वह समझ जाएंगे ऐसे हम लोग कि वो जो है 2D के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि 2 डायमेंशनल है। और जो है इसमें आगे बढ़े और तो आप बात करें वर्ग की। ये जो है वर्ग है, इसको आप देख पा रहे हैं, तो इसमें केवल और केवल क्या देख रहे हैं? एक ये सतह देख रहे हैं और इसका एक जो है पिछला सतह देख रहे हैं। इसमें केवल दो सतह को देखें तो ये भी एक 2D है, तो इसके अंतर्गत वर्ग भी आ जाता है। ये जो है वर्ग भी 2D के अंतर्गत आ गया। और क्या आ सकता है? तो जी हाँ, आप आयत का नाम सुने होंगे, मतलब कि चतुर्भुज के सारे प्रकार, त्रिभुज के सारे प्रकार सब 2D में। ठीक है, ये आयत हो गया यहाँ पे आपको। उसी वृत्त आप देख रहे हैं, तो वृत्त भी जो है आयत, यहाँ पे हम लोग बात किए हैं। या फिर आप देख रहे हैं वृत्त, तो वृत्त भी जो है आपका 2D ही है। वृत्त को भी देखें तो केवल इसका एक सतह देख पा रहे हैं, इसका एक ही सतह। इसकी जो है मोटाई हम नगण्य मान लेते हैं। जितने भी 2D होते हैं, इसके हम लोग मोटाई को एकदम नगण्य मानते हैं, मतलब कि मोटाई है ही नहीं, ना के बराबर है। तो ये सारे जो है सतहों को हम लोग 2D के अंतर्गत रखते हैं। उसी प्रकार और भी आप जा सकते हैं पंचभुज में, षष्ठभुज में, ये सारी आकृतियाँ जो है केवल और केवल 2D के अंतर्गत आएंगे। तो 3D कैसे कहेंगे? तो जिसमें जो है लंबाई का भी अध्ययन किया जाए, मोटाई का भी और चौड़ाई का भी, मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, जिसको मोटाई को बोलते हैं, तो ये तीनों का अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग 3D के नाम से जानते हैं। 3D में जैसे आप देख रहे हैं इस बॉक्स को देखिए ध्यानपूर्वक, तो 3 सतह डिफरेंट दिखाई देंगे। जैसे में आपका ये एक सतह, तो इसके पीछे भी ऐसा ही मिलेगा। एक सतह जो है आपको इसके साइड से मिल गया, देख रहे हैं आप, तो इसका, तो इस साइड से भी आपको एक सतह मिलेगा, और एक साइड जो है इसका ये हो जाएगा, तो इसका भी एक विपरीत साइड होगा जो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 3D में आपका लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत में आते हैं, जैसे आप बात करें घन की, जैसे जो है घन, ये आकृति देख रहे हैं, तो इसमें देखिए जो अभी हम बता रहे थे कि एक ये पार्ट हो गया, इसको हम लोग लंबाई के नाम से जान लेते हैं। एक ये पार्ट हो गया,
जो हम ये पार्ट दिखाना चाह रहे हैं, इसको अब ऐसा तो नहीं बनाया जा सकता है, तो इसको हम समझा रहे हैं। तो ये पार्ट को हम लोग चौड़ाई, इसको बेस के आधार बोलते हैं, वृत्त, और ये जो है एक हो जाता है ऊंचाई, जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। जो हम जो अभी बताएं, ये जो इसका हाइट जो दिख रहा है, एक जो है लंबाई हो गया ये, एक जो है इसका चौड़ाई हो गया ये, और एक जो है इसका ऊंचाई हो गया, जो ये पार्ट है। तो देखिए इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का अध्ययन कर रहे हैं, अतः ये जो है 3D के अंतर्गत आ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग घन के नाम से जानते हैं। ये क्या है, घन है, क्यूब, ठीक है। उसी प्रकार जो है अगला जो आ गया, जैसे घनाभ का नाम सुने होंगे आपने। घनाभ जो है, घनाभ जो ये प्रकार हो गया इसका, ये जो है घनाभ है, इसमें भी यही आकार हो गया। अब देखिए घन और घनाभ में थोड़ा सा अंतर है। घन में होता क्या है, इसके सारे किनारे एक समान होते हैं, इसकी लंबाई भी उतना ही हो जाएगी, चौड़ाई भी उतना ही और ऊंचाई भी उतना ही, तो हम इसको घन के नाम से जानेंगे। लेकिन घनाभ में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या फिर ऊंचाई सब अलग अलग दिया होता है। तो इस आधार पे घन और घनाभ में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम हो जाए, तीनों बराबर, उसको घन के नाम से जानेंगे। लेकिन इसमें जो है जिसकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, मतलब कोई जरूरी नहीं कि हर सतह अलग हो, आपका कोई 2 सतह अवश्य अलग होना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे क्या, ये जो है घनाभ के आकार के। तो देखिए ये जो पार्ट बन गया हम लोगों को, ये लंबाई का पार्ट बन गया, ये जो है ये चौड़ाई का पार्ट बन गया, और ये जो है ये पार्ट बन गया आपका ऊंचाई का। तो इस प्रकार से आप घन, घनाभ जो देखें 3D के अंदर। और क्या क्या आगे आ सकता है, तो देखिए इस आकृति में जो आप बेलन का नाम सुने होंगे, ये जो है एक बेलन हम लोग लेते हैं। अब ये नहीं कि घर वाला बेलन आप लेते चलिए, घर वाला बेलन नहीं, ये जो है बेलन का आकृति है। इसको जो है मान लीजिए समझते हैं, तो ये जो है पूरा मान लीजिए पैक है, इसको हम अंदर नहीं देख पा रहे हैं, उसकी देख भी नहीं पाएंगे। ये जो है इसका ये पार्ट भी आपको पैक मिलेगा, और ये एक पार्ट पैक मिल गया। ये जो आकृति आपका बन गया जो है बेलन, जिसमें जो है आकृति उतना तो स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इसको हम बेलन के आकार में मान सकते हैं। ये जो है आकृति आपकी बेलन के आकार की हो जाए। इसमें जो है देखिए एक ये सतह जो मिल गया, जो ये दिख रहा है आपको, और एक जो ये पैक किया गया सतह है, और एक जो इसका निचला सतह है। तो इस प्रकार से ये जो है बेलन का आकार करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार जो है आप बेलन में भी देख रहे हैं, इसका जो है ऊंचाई कुछ अलग हो गया और चौड़ाई कुछ अलग है, ठीक है। इसमें अब चौड़ाई को स्पष्ट नहीं कर सकते, लंबाई को नहीं स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार वृत्त है, वृत्त 2D है, तो इसमें एक ऊंचाई बढ़ गई, तो ये जो है 3D के रूप में बन गया, और इसको हम लोग बेलन के नाम से लेंगे। बेलन में आप इसको सिलेंडर इंग्लिश बोलते हैं। उसी प्रकार आपका अगला आकृति आ जाएगा, जो मान लिया हम शंकु। जी हाँ, शंकु आप नाम सुने होंगे। ये जो आकृति है ये शंकु है, ये शंकु, ठीक है। अनार बम के नाम सुना होंगे, वो अनार बम भी जो है एक शंकु का ही आकृति लेता है। तो चलिए ये जो है पूरा पार्ट हम मान लिया कि ये पैक है, उसको हम लोग अंदर में नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार से जो ये शंकु है, ये भी 3D के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इसमें भी शंकु जो है एक त्रिभुज के आकार लेता है, लेकिन इसमें जो है वृत्त एक जोड़ देते हैं। और शंकु जो है, जो त्रिभुज हम देखे थे, तो त्रिभुज केवल एक सतह दिख रहा है, लेकिन चारों तरफ से जो है इसको बनाया जाता है त्रिभुज का ही आकार के। तो इस तरीके से ये शंकु जो है त्रिभुज से ही बन करके और एक वृत्त को लेकर के हम लोग क्या कर देते हैं, तो इसमें जो है 3D के रूप में ले लेते हैं शंकु को। और क्या आ जाएगा, तो यदि हम शंकु को इतना पार्ट काट दें, जैसे ये आकृति ले लिया, ये जैसे एक ये आकृति हो गया, ठीक है। तो ये आकृति भी हम देख ले, तो ये जो है 3D के अंतर्गत आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं शंकु का छिन्नक। इसको जो है हम पूरा पेंट कर दें, ये भी पार्ट को हम पेंट कर दें। ये जो बन गया शंकु का छिन्नक। तो इस प्रकार से ये सारे आकृति और भी, हाँ इसमें जो है आप गोला, जैसे वृत्त देखें तो वृत्त जो है आपको केवल एक सतह दिखाई देगा, लेकिन आपने गेंद देखी होगी, तो गेंद जो होता है वो गोला होता है, ठीक है। अब इसमें जो है सारा पार्ट जो है पैक रहेगा, गोला में जो है ये सारा पार्ट पैक मिलेगा आपको। इसमें जो है
अंदर कोई सतह मान लीजिए कि नहीं है, ये जो है सारा जो है भरा हुआ है, जैसे हम इसकी मोटाई का भी अध्ययन कर पाए। ये एक सतह जो दिख रहा है, जो ये वृत्त बन गया, लेकिन वृत्त में जो है केवल एक सतह देख पाते हैं। जैसे ये आकृति आपने देखी हो, जैसे आपने ये आकृति देखी, तो ये केवल वृत्त है, लेकिन ये पूरा गोल हो जाए, ठीक है। तो ये जो है आपका बन गया का गोला, ठीक है। उसी प्रकार से इसको हम जब अर्ध मतलब आधा कर दें तो एक अर्ध गोला का ना रूप ले लेगा। जैसे में आप देख रहे हैं ये जो है अर्ध गोला बन गया, ठीक है। जब गोले को आधा आधा दो पार्टों में बांट दे तो ये जो आकृति बन जाती है, जिसको हम लोग गोला के नाम से, अर्ध गोला के नाम से जानते हैं। जब गोले को दो पार्ट में बांट दें तो ये जो क्या बन गया, ये आपका अर्ध गोला बन गया। हाँ जी, ये जो है अर्धगोला। अर्धगोला क्या है, तो गोले को जब हम दो पार्ट में बांट दें तो ये जो है अर्धगोला का आकार रहता है। जैसे में हम घर पे कटोरा वगैरह देखते हैं, ये जो है अर्धगोला हो गया। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की आकृतियां जो हमने देखे, इसमें बता रहे थे कि जो है चतुर्भुज के सारे प्रकार, चतुर्भुज के सभी प्रकार या फिर त्रिभुज के सभी प्रकार, सभी प्रकार ये क्या हो जाएंगे, तो ये सारे जो है 2D के अंदर आएंगे। लेकिन इसमें जो ये आकृति हम देख पा रहे हैं, इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों का अध्ययन कर पा रहे हैं, तो ये जो आपको 3D आकृति दिख रहा है। तो आप इतना में समझ गए होंगे कि ये 2D में और 3D में अंतर क्या, और क्षेत्रमिति जो है दो पार्ट में कैसे बटा है। कि ये 2D में जो है क्या बोले, या क्वेश्चन क्या बोले, क्या क्या निकालना है, क्या ज्ञात करना है, या फिर 3D में। तो पहले हम लोग 2D को जानते हैं कि इसमें क्या ज्ञात करेगा। तो देखिए, इसमें या तो बोल सकता है कि ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है त्रिभुज के अंदर में, इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया, मतलब ये कितना क्षेत्र है, जो व्हाइट पार्ट है कितना क्षेत्र है। या फिर बोल सकता है इसमें कि ये जो ब्लैक दिख रहा है जिससे त्रिभुज बना हुआ है, इसको हम भुजा बोल रहे हैं, तो इसके भुजाओं का योग अर्थात परिमाप क्या है। तो देखिए, इसमें जो है दो ही चीज़ पूछ सकता है मेनली। एक आपका पूछता है क्षेत्रफल, एक पूछ देता है क्षेत्रफल ज्ञात करें, और एक पूछ सकता है कि परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। क्षेत्रफल और परिमाप, यही दो चीज पूछ सकते हैं। इसमें क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, या तो बता सकते हैं कि ये जो है कितना, इसमें कितना जगह है, या फिर बता सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ से चला और पूरा ये घूम करके फिर यहाँ पर आ गया तो कितना दूरी तय किया, ठीक है। तो ये जो है कितना जगह है, इसको हम लोग क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चल के फिर यहाँ पे घूम के यहाँ पे आ गया तो इसको हम लोग परिमाप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग को यही मुख्यतः दो चीज ज्ञात करने के लिए बोल सकते हैं, ये 2D में। तो चलिए जानते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। अगर त्रिभुज का ऊंचाई वगैरह दे दिया, जैसे इसमें जो देखिए एक लंबवत ऊंचाई होती है, इसको जो हम लोग h ऊंचाई के नाम से जाते हैं, और ये जो है आधार बन जाता है, इसको हम लोग आधार, बेस बोलते हैं, ठीक है। बेस हिंदी में जो है आधार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है आधार हो गया, और ये जो है हाइट, ठीक है, ये जो है ऊंचाई हो गया। तो मुख्य रूप से अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, देखिए इसके लिए सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार गुना में जो होता है ऊंचाई। ऊंचाई क्या एक और नाम हो जाता है शीर्षलंब, आधार और शीर्षलंब, ठीक है। तो मुख्यतः त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो गया, ये जो हो गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। या फिर यदि हमको त्रिभुज नहीं पता है कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो उसके लिए जो एक हीरोइन का सूत्र होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, ठीक है। जहाँ एस क्या है, तो एस जो है आपका किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग परिमाप के बारे में जान लेते हैं। तो परिमाप में अभी हमने बताया कि कोई व्यक्ति जो है यहाँ से चलना प्रारंभ किया, और फिर जो यहाँ से चलते हुए फिर अपने स्थान, गंतव्य स्थान जहाँ से चला हुआ था वहीं पे आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक चक्कर, या फिर उस जो भी आकृति होगा उसका परिमाप, ठीक है। तो इसमें इसको कैसे ज्ञात किया जाए, इसमें बहुत ही नॉर्मली है। जैसे मान लीजिए इसका नाम दे दिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो हम इसको कर सकते हैं क्या कि ये ए बी कितना दूरी है, प्लस ये बी सी जो है, ए बी से बी सी कितना दूरी है, और प्लस फिर यहाँ सी से फिर इसको ए पर जाना है, तो ए सी या फिर सी ए,
कितना दूरी है। अगर तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो वही उसको क्या बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर तीनों भुजाओं मतलब कि ये तीन भुजाओं के दोनों इसी पर तो कोई चलने वाला है, मान किसी को चलना हो तो इसी पर चलेगा। इन तीनों दूरियों को हम जोड़ दें तो वही होता है त्रिभुज का परिमाप। तो नॉर्मली इसको हम लोग बोलते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप होता है। देखिए यहाँ पे तीनों भुजा ए बी बी सी और सी ए मिल गया और तीनों को जो है जोड़ा गया है, अतः इसका परिमाप हो जाता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। ये जो है वर्ग है, ये आकृति क्या है, वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे होगा, तो वर्ग में देखिए इसका जो प्रत्येक भुजा बराबर होता है। इसको ए मान ले, इसको ए मान ले, इसको ए मान ले, इसको ए मान ले। वर्ग की पहचान ही है इसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसकी आकृति ये होगी, तो इसमें भी क्या करने वाला है, कोई पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा, तो पूछ सकता है कि बताइए जो व्हाइट पार्ट है इसका कितना क्षेत्रफल है, मतलब ये कितना स्थान में है। या फिर बोल सकता है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया है और चलते हुए जो है यहाँ से चलते हुए पुनः अपने ही स्थान पर आ जाए, तो ये जो है एक चक्कर पूरा किया, तो एक चक्कर पूरा किया तो ये जो है कितना दूरी तय किया, तो इसी को हम लोग परिमाप के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं परिमाप न दे के आपको पर इंग्लिश बोले, कहीं परिमाप न दे करके आपको परिमिति बोल सकता है, या फिर इसी को हम लोग घेरा भी बोलते हैं। ठीक है, घेरा इंग्लिश में बाउंड्री। ठीक है, तो ये बाउंड्री जो है कितना दूरी पर है, पूरा बाउंड्री का दूरी कितना है, पूरा घेरा जो है अगर इसको तार से बनाना हो तो कितना लंबा तार लेना पड़ेगा, तो इसके लिए जो हो गया परिमाप की बात होगी। चलिए जानते हैं क्षेत्रफल के लिए क्या होता है। तो देखिए इसमें मेनली जो होता है क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई का जो है गुणा होता है। ठीक है, तो इसमें लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है। इस प्रकार से ए को हम अगर भुजा मान लेते हैं, क्योंकि ए भुजा का रूप है, तो भुजा गुना भुजा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है, या फिर ये लिखें या फिर ये लिखें। ये हो गया उसका क्षेत्रफल। और बात करते हैं परिमाप का, तो अभी बोले कि ये जो है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, अर्थात चतुर्भुज के अर्थात वर्ग के यदि चारों भुजाओं को जोड़ दे तो वही क्या हम लोग को मिल जाएगा, परिमाप। तो इस चार भुजाओं को जोड़े, या फिर हम इसको 4 गुना ए या फिर 4 गुना भुजा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप मिल गया। वही बात करते हैं आयत की, तो इसमें भी हाँ, इसमें जो है एक नोट पॉइंट और दे सकता है, अगर गेस करें आप तो बोल सकते हैं कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है ऐसे जा रहा है, अगर उसको इस कोना पे जाना है तो इतना दूरी न तय करके यदि वो डायरेक्ट यहाँ से चला और डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, मतलब एकदम शॉर्टकट रास्ता अपनाया और यहाँ पे आ गया, तो ये भी तो क्वेश्चन कर सकता है। तो हाँ, ऐसा अगर क्वेश्चन है तो इस आकृति को जो हम लोग बोलते हैं विकर्ण, इसको किस नाम से जानते हैं, तो विकर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो विकर्ण पूछ सकता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो देखिए इसका जो है वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 इंटू में हो जाता है भुजा, √2 गुना भुजा को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। अगला बात करते हैं आयत। तो आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना होगा, परिमाप भी, और इसमें भी विकर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भी कोई व्यक्ति चला तो यहाँ पे आने में उसको जो शॉर्टकट रास्ता अपनाएगा, तो ये दूरी कितना तय किया, तो इसको हम लोग भी विकर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो इस आकृति में हम लोगों को फिर 3 ज्ञात करना होगा। चलिए जानते हैं क्षेत्रफल। तो इसमें भी क्षेत्रफल, तो लंबाई की बात करें तो ये हमारी भुजा लंबाई हो गई और ये जो हो गया चौड़ाई हो गया। तो बहुत ही सिंपल होता है इसका क्षेत्रफल, लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, इंग्लिश में अगर ले तो L गुना B हो जाता है। ठीक है, अगला बात करें परिमाप। तो परिमाप मतलब बात वही हो गया कि कितना बाउंड्री बनाया गया इसमें, तो वही हो गया इसमें। तो देखेंगे ये जो लंबाई है उतना लंबाई का ये भी भुजा है, और ये जो है चौड़ाई है उतना ही चौड़ाई का ये भी भुजा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर L प्लस B प्लस, देखिए यहाँ से L ले लिए, यहाँ से B ले लिए, फिर ऊपर में जाएंगे तो फिर जो है हमारा L हो जाएगा, और प्लस फिर ये में आ रहा है तो ये जो है B होगा। इस प्रकार से देख रहे हैं तो 2 L की हमको इसमें मिल रही है और 2 जो है B मिल रहा है, तो L प्लस L मिलके 2L प्लस B मिलके 2B हो जाता है, और यहीं से परिमाप का सूत्र बन जाता है 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, मतलब कि वर्ग का परिमाप क्या हो गया, तो 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, विकर्ण की बात करें तो इसके लिए विकर्ण जो होता है √L² प्लस B²।
साथियों चैप्टर में यदि कहीं कभी मिले तो इस विकर्ण से हम ये जो है दर्शाएंगे, आपको दिखा देंगे कि ये जो विकर्ण का सूत्र ये क्यों होगा। ठीक है, अगला बात करें तो ये जो मेरा वृत्त है, तो देखिए वृत्त को अगर किसी भी वृत्त को बनाना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि प्रकार को एक स्थान पे रखेंगे और फिर उसको पेंसिल वाले भाग से घुमा देंगे, एक वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त के बीचों बीच एक केंद्र बनता है। ठीक है, और केंद्र से इसके परिधि, इसको जो हम परिधि बोलते हैं, तो केंद्र से किसी भी परिधि को अगर टच कराते हैं, ठीक है, कहीं पर भी केंद्र से होकर के अगर वो जो है परिधि किसी भी छोर में किसी भी दिशा में अगर टच करती है तो उसको हम लोग त्रिज्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, वृत्त में जो है अगर एक भाग से केंद्र से होकर किसी भी परिधि को टच करता है तो उसको त्रिज्या के नाम से जानते हैं। और जो है अगर ध्यान से देखा जाए तो यदि कोई व्यक्ति त्रिज्या न बना करके अगर वो एक छोर से दूसरे छोर को लेते हुए केंद्र से होते हुए दूसरे छोर को टच करा दे तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसका नाम जो होता है व्यास होगा। ठीक है, ये जो है चौड़ाई, इसको बोल सकते हैं कि वृत्त की चौड़ाई क्या कहलाएगी, तो वृत्त की चौड़ाई वृत्त का व्यास कहलाएगी। ठीक है, तो व्यास के लिए सूत्र क्या होगा, तो देखिए यहां से हम इधर को देखें तो आर और इधर का भी पार्ट आर है, तो अतः व्यास जो है इसमें वृत्त का व्यास आर जो हो गया त्रिज्या हो गया, और व्यास के लिए सूत्र हो गया आर प्लस आर अर्थात 2r, ये जो हो गया व्यास हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां आर क्या है त्रिज्या, पाई क्या है, तो पाई एक गणितीय मान है जिसका वैल्यू अभी तक जो है परिमित नहीं किया गया है। तो ये जो है पाई अक्सर आपको देखने को मिलेगा, कभी भी यदि गोल आकृति बने, देखिए ये सारे पार्ट में हम देखें कभी भी गोल इसमें कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन जहीं यहाँ पे गोल दिखाई दिया तो ये पाई आ गया। ठीक है, अर्थात जब भी किसी भी गोल आकृति को हम देख रहे हैं तो उसमें पाई क्या होना अनिवार्य है। ठीक है, तो पाई जो है आर स्क्वायर है, इसका सूत्र जो होता है पाई आर स्क्वायर, किसका, क्षेत्रफल का, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और इसमें भी बात करें, यदि कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ कर दिया, चलते हुए अगर जो है यहाँ से आते हुए अगर यहाँ पे आके फिर रुक गया, ठीक है, तो ये जो है पूरे वृत्त का एक चक्कर पूरा किया, और उसी एक चक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिमाप, परिधि, घेरा। ठीक है, तो इस प्रकार से वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, तो बोलते हैं 2 पाई आर। ठीक है, देखिए 2 पाई आर, इसमें जो है हम बता दें आपको, तो ये जो है रफली बता रहे हैं क्योंकि ये जो है आपको आईएससी में देखने को मिलेगा। देखिए पाई जो है एक रेडियन का दर्शाता है, तो पाई में रेडियन, पाई का मान जो है रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। 180 डिग्री का मतलब कि यहाँ से कोई चला और यहाँ पे आके रुक गया, तो इसमें जो है 180 डिग्री की आकृति बनती है। लेकिन ये जो है वृत्त बन रहा है, तो वृत्त में देखें तो एक बार फिर से हम लोगों को इधर में लेकर आना पड़ेगा, मतलब कि जो है ये 180 डिग्री का मान जो है एक बार फिर से नीचे बना दे तो ये जो है क्या बन जाएगा, पूरा वृत्त बन जाएगा। तो इसी को सहारा लेते हुए जो दो पार्ट में अर्धवृत्त बन रहा है, मतलब 180 डिग्री दो बार बन रहा है, एक बार ऊपर का 180 डिग्री और एक बार नीचे का 180 डिग्री। तो देखिए इसमें पाई का यूज 2 बार हुआ, देखिए 2 पाई, और इसमें जो है मेन क्या होता है, तो त्रिज्या होता है, तो वहीं जो है आर ले लिया गया। ठीक है, तो इसका परिधि क्या हो जाता है 2 पाई आर। अब इसमें जो है इसके अलावा कुछ पूछने वाला नहीं है, तो जो है इसमें क्या 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 ज्ञात करने के लिए बोल सकते हैं, तो देखिए पहला तो इसको आयतन बोल सकता है। आयतन मतलब क्या कि इस डब्बा में जो है अगर किसी भी चीज को रखा जाए, पानी, हवा या फिर वगैरह वगैरह चीज में कुछ भी चीज को रखा जाए, पूरा मतलब पैक हो जाए, उस प्रकार से पैक हो जाए इसमें हवा तक की भी अब जाने की जगह ना हो। ठीक है, तो उसको हम लोग आयतन बोलते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं आपका कि आयतन ज्ञात करें। इसमें जो फर्स्ट पार्ट आयतन बोल सकता है कि आयतन ज्ञात करें, तो आयतन के बारे में समझे। अब समझते हैं क्या कि और क्या पूछ सकता है, आयतन के बाद और क्या पूछ सकता है। तो देखिए इसमें जो है अब दूसरा पार्ट बात करें तो पूछ सकता है कि बताइए अगर इसको हमको पेंट करना हो, मान लीजिए एक डब्बा है, बॉक्स है, इसको पेंट करना हो तो हम पेंट कैसे करेंगे, तो कितना पेंट करेंगे, कितना क्षेत्रफल को पेंट करेंगे। तो देखिए इसका जो है देखा जाए तो ये पूरा सतह पेंट किया जा सकता है, ये भी पूरा सतह हो जाएगा। देखिए जब ये सतह हो तो इसका पिछला सतह भी हो जाएगा, ये सतह को हम पेंट कर देंगे, इसका भी पिछला सतह हो जाएगा, और नीचे वाला सतह को पेंट किया तो ये ऊपर वाला सतह। अर्थात कि किसी भी घन में हम लोग 6 सतहों को पेंट कर सकते हैं, और इसी पेंट को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। पेंट करने की बात समझ लीजिए कि वो क्षेत्रफल की बात करने वाला है। तो ये जो है पेंट कर रहा है, मतलब कि इसमें जो है 6 सतह, अर्थात मतलब कि इसको पूरा पेंट कर दिया।
6 सतह हो गया, इसको इधर में भी पेंट कर दिया, इधर में पेंट कर दिया, इधर में भी तो इधर में भी, ऊपर में भी तो नीचे में भी। तो इस प्रकार से इसके पूरे सतहों को पेंट कर दिए, तो इसको हम लोग नाम देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और कभी कभी जो बोल सकता है कि इसको जो ये डब्बा है, अगर इसमें नीचे का भाग और ऊपर का भाग खाली कर दिया जाए, ठीक है, नीचे का भाग और ऊपर का भाग खाली कर दिया, मान लीजिए कि जो है खाली है, ऊपर से खुला है, नीचे भी खुला है, तो ये केवल इसको हम मान लेते हैं दीवार। जैसे मान लीजिए कि हमारा घर है, ये जो है घर है, तो घर है तो ऊपर जो है मान लीजिए दूसरा पेंट करना है, या फिर ऊपर हमको पेंट नहीं करना है, इसमें दीवारों का पेंट करना है। तो कितना दीवार हो सकता है? 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें केवल चारों दीवार को पेंट करने की बात आई, तो उसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें जो है यही 3 के बारे में आपको जानकारी देना होगा कि आयतन क्या होगा, उसको कुल जो अगर उसको पूरी तरह से पेंट करना है तो उसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे, तो वो कैसे होगा, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कैसे होगा। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग इसका क्या क्या सूत्र बन सकता है। तो देखिए इसमें जो है घन के बारे में बात करें, आयतन के बारे में, तो आयतन का मेनली मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। आयतन का मेनली मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी तीनों डायमेंशनल आ रहे हैं, क्या क्या, तो एक आ रहा है हम लोग का लंबाई, एक विमीय हो गया, इसके बाद चौड़ाई वो भी आ गया एक विमीय, और एक जो हो गया ऊंचाई, ये भी एक विमीय। तो तीनों मिला दे तो त्रिविमीय बन गया, और त्रिविमीय को हम लोग 3 डायमेंशनल के नाम से जानते हैं। तो ये जो बन गया क्या, घन। अब बोल सकता है कि इसमें जो है घन में, ठीक है, घन में आयतन क्या होता है। अभी हमने बताया कि घन जो होता है जितना इसका लंबाई होता है उतना ही उसका चौड़ाई होता है, उतना ही उसका ऊंचाई होता है। अगर मान ले तो ये जो हो गया ए हो गया, ये भी हो जाएगा ए, और ये भी हो जाएगा ए, तो लंबाई की जगह भी ए, चौड़ाई की जगह भी ए, और ऊंचाई की जगह भी ए। इस प्रकार से इसका आयतन बन गया ए क्यूब। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की मतलब कि इसको पूरा पेंट कर देना है। तो देखिए इसमें 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह, 6 सतह, 6 सतह है, और प्रत्येक सतह जो है क्या, इसमें हम बात करते हैं घन की, तो घन में सभी भुजाएं बराबर होती है, तो प्रत्येक सतह एक वर्ग के आकार का होगा। घन में जो है देखा जाए तो प्रत्येक सतह, चूंकि इसमें जो लंबाई चौड़ाई मिलने वाला है, लंबाई ऊंचाई मिलने वाला है, इस प्रकार से इसमें सारे सतह बराबर होंगे। तो देखिए तो इसमें मिल गया ए गुना ए, इस सतह के बारे में, तो इसका पिछला सतह भी क्या हो जाएगा, ये 2 बार आया है ना, एक ये सतह एक ये सतह 2 बार। उसी प्रकार बात करें ये सतह को, तो ये भी जो हमको मिलेगा ए गुना ए, और ये भी कितना बार आया है, तो 2 बार आया है, ठीक है। अगला सतह जो है 2 बार आया है, ए गुना ए। देखिए ये वाला सतह के बारे में बात करें, और एक सतह बच गया है, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, और ये सतह बच गया, इसमें भी हो जाएगा ए गुना ए। चूंकि अभी हमने बताया था कि घन में जो है सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भी 2 बार आया है, एक ही है तो एक ही है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए इसका सूत्र क्या बनने वाला है, 2 तो 2 हो गया, ए मिल करके ए स्क्वायर, प्लस फिर 2 तो 2, और ए मिल के ए स्क्वायर, प्लस फिर 2 तो 2, और ए मिल के ए स्क्वायर। इस प्रकार से इसका सूत्र बन गया 2 2 4 2 6 ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, तो 6 ए स्क्वायर। अब देखिए एक बात हो गया वक्र। वक्र का मतलब क्या, तो वक्र मतलब बोल दिया कि मान लीजिए जो है ये केवल दीवार के बारे में बोलेगा, किसी भी कमरा हो गया, या फिर कोई भी आकृति हो गया, गोदाम वगैरह हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि उसमें केवल दीवारों को पेंट करना, उसमें नीचे का सतह और ऊपर का सतह, ये दोनों सतह जो एकदम खाली रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये इस प्रकार, ये जो है इस प्रकार से अगर दे दिया गया, इस प्रकार से जो देख सकते हैं, ये जो पूरा खाली है, दिखाई दे रहा है। तो ये जो अगर पार्ट पेंट करने के लिए बोलेगा, देखिए इसमें मान लेते हैं कि ये नीचे सतह हो गया, ये ऊपर का सतह हो गया। जब ये खाली हो गया तो इसमें कितने सतह मिले, इसमें जो मिले 4 सतह, तो 4 सतह, इसमें जो 6 सतह मिले थे इसमें 3 बार लिखे थे, क्योंकि अब इसमें मिलेंगे 4 सतह, तो ये जो होंगे केवल ए गुना ए मिलेगा, जो कि 2 बार आएगा, अब प्लस फिर 2 बार आ जाएगा ए गुना ए, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 ए स्क्वायर, अर्थात घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगला बात करते हैं घनाभ की। तो घनाभ में जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है, ठीक है। ये जो है मेनली बात करती है वो घनाभ के आकार का है।
अब इस प्रकार से जो है टोटल का हमने नामकरण कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो है देखते हैं कि इसका क्या क्या पूछने वाला था। इसमें भी तीनों ही पूछने वाला है, आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आयतन की बात करते हैं तो आयतन मतलब समझा दें कि इसको पूरी तरीका से पैक करना है, या फिर बोल सकते हैं ये किसी धातु का बना हो, या फिर मिट्टी का बना हो, या फिर इसमें जो है हवा भरा गया हो, पानी भरा गया हो, बहुत प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार करता है। तो इसमें ध्यान देना क्या होता है, चाहे ठोस की बात करें, ठोस से बनने वाली चीज से, या फिर द्रव्य की बात करें, द्रव, तेल वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं कि इसमें रखा गया है, या फिर बात करें कि इसमें गैस वगैरह भरा गया है, तो तीनों स्थिति जो हो गया आयतन का ही रूप लेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो अभी बताएं कि आयतन का मेनली मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इस प्रकार से इसका आयतन वही हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये जो है इसका आयतन हो गया, ठीक है। अगला बात करते हैं तो इसमें जो है अब आते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए जिस प्रकार से वर्ग की घन के बारे में बताए थे, जिस प्रकार से घन के बारे में हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे, सेम उसी प्रकार से इसमें भी होने वाला है। इसमें भी देखिए ये पार्ट का दो सतह आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब ये पार्ट जो है दो सतह में आने वाला है और ये पार्ट भी दो सतह में आने वाला है। तो चलिए जानते हैं इसका क्या क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है मिल जाएगा आपको, तो चलिए संपूर्ण पृष्ठीय, तो चलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखते हैं। तो इसमें जो है मिल जाएगा 2 इंटू, देखिए 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दो सतह है। अब क्या मिल गया इसमें, लंबाई और चौड़ाई। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें ये देखे थे यही आकृति का ये है, ठीक है। तो इसमें क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये मिल गया। अब ये 2 बार था तो 2 से गुना कर दे प्लस। अब ये पार्ट को देख रहे हैं हम लोग, तो ये पार्ट को देख रहे हैं। तो इसमें जो है मिल गया हम लोग को, एक मिल गया हम लोग को b मतलब कि चौड़ाई, और एक मिल गया है h। देखिए इसमें b ये है, इसमें भी b ये दोनों होगा। और ये देखिए मोटाई जो है कुछ ऊंचाई दिख रहा है, तो इसमें जो है 2 इंटू ले लेंगे b गुना h, ठीक है। इसमें जो है b गुना h और प्लस एक सतह और बच गया जो ये वाला है, ठीक है। तो इस सतह में देखें तो ये भी 2 प्रकार के सतह, एक ही समान जो है 2 सतह हैं। तो इसमें भी अगर इसको क्षेत्रफल करते तो ये भी आयत का रूप ले लेगा, ये रूप ले लेगा। इसमें भी देखिए लंबाई और ऊंचाई, तो 2 बार जो है मिलेगा लंबाई गुना में ऊंचाई। इस प्रकार से इसको पूरा लिखे अच्छे से, तो हो जाता है 2 इंटू एल इंटू बी। देखिए 2 सभी में कॉमन ले लिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन लिए तो बच गया एल इंटू बी, प्लस है तो प्लस डाल दिए। अब 2 निकाल लेते, इसमें हो गया बी इंटू एच, फिर प्लस आ गया तो प्लस, इसमें आ जाएगा एल इंटू एच। तो इस प्रकार से ये जो हुआ घनाभ का, ये जो है घनाभ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक हो गया वक्र की बात करें, इसमें जब ऊपरी और नीचे और ऊपर के दोनों सतहों को हटा दें। अभी हमने आकृति आपको ये दिखाया कि अगर जो आकृति इस प्रकार से हो जाए, मतलब कि ऊपर का ये सतह हो जाएगा, मान लीजिए ये ऊपर है, ये ऊपर और नीचे देख पा रहे हैं, इसमें ऊपर नीचे जो एकदम खाली है, तो ये जो हो गया इसको हम वक्र बोलते हैं। या फिर बोल सकता है कि चारों दीवारों को पेंट करें, मतलब कि वक्र के बारे में ही बात करने वाला है, वक्र ही पूछ रहा है। तो देखिए वक्र के लिए क्या सूत्र मिल गया, तो देखिए हमको ऊपर नीचे का जो है 2 पार्ट खाली मिल गया। तो देखिए ऊपर में लंबाई और चौड़ाई आ रहा था, तो लंबाई चौड़ाई केवल हम लोग हटा देंगे, ये इस चीज को हम लोग हटा देंगे क्योंकि ये आने वाला ही नहीं है। तो क्या बच जाएगा, तो देखिए क्या क्या बच रहा है, तो 2 इंटू बी गुना एच प्लस एक बच गया हम लोग का 2 इंटू एल गुना एच। इस प्रकार से देखें तो दोनों में 2 कॉमन है, तो ये बन गया h इंटू बी, ये बन गया 2 इंटू एच इंटू बी प्लस एक बन गया l इंटू एच। अब इस दोनों में देखें तो देखिए h कॉमन है, तो 2 तो पहले से था, h को बाहर निकालते हैं, तो ये ले लेगा b प्लस l या l प्लस b का रूप, ठीक है। तो इस प्रकार से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये मिल गया, ये जो है मिल गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग बेलन। तो बेलन का मतलब हमने देखा सिलेंडर जैसे जो है ये ग्लास हो जाएगा, या फिर हमने एक आकृति समझाया था कि ये जो है डब्बा हो गया, या फिर विभिन्न प्रकार के वैसे आकृति जो एकदम सिलेंडर के आकार का हो, जिसमें जो है सभी जो है ये समतल हो, बराबर हो, और इसमें जो है ऊपर नीचे पैक या खुला हो, जो भी हो, मतलब इस आकार की आकृति को हम लोग बोलते हैं बेलन। हाँ, ध्यान देना है, सिक्का होगा वो भी बेलन के ही आकार का होगा, क्योंकि सिक्का जो है कुछ ना कुछ तो मोटाई उसका होता है, वही मोटाई जो है हाइट का रूप लेता है, और इस वजह से वो सिक्का वृत्त न बन के वो हो जाएगा बेलन। चूंकि हमने वृत्त के बारे में बताया था कि इसमें जो है मोटाई जो है एकदम नगण्य मान ले, मोटाई है ही नहीं तो वृत्त कहलाएगा, लेकिन मोटाई कुछ भी आ गया,
थोड़ा सा भी आ गया तो उसको हम लोग बेलन का ही रूप लेंगे। अगर ध्यानपूर्वक समझना है इसको तो लगातार 5, 7 या 10 सिक्के को एक दूसरे से बढ़िया से सजा ले, देखिए बेलन का आकार ले लेगा। ठीक है, तो इस आकार की आकृति को हम लोग बेलन जानते हैं। अब इसमें क्या कर सकता है क्वेश्चन, तो इसमें भी बोल सकता है कि बेलन का आयतन ज्ञात कर दें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयतन के मतलब समझ, जिसमें जो पूरा काला काला पार्ट दिखाई दे जो एकदम भरा पूरा है, तो इसको हम आयतन के नाम से जानेंगे। तो आयतन के लिए इसका सूत्र होता है, देखिए अब इसमें जो है गोल आ रहा है, गोल आ रहा है तो होता है, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें बोल देगा कि वक्र के बारे में बेलन है। अब बेलन में वक्र के लिए हम लोगों को ये ऊपर और नीचे खाली छोड़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो देखिए ये मान लीजिए कि ये बेलन है ही बेलन, इसमें देखिए ऊपर भी खाली हो गया नीचे भी खाली, मतलब कि इसको आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आकृति को पेंट करना तो ये सारे पार्टों को पेंट कर देंगे, चाहिए आप ऊपर के पार्ट को पेंट करें या फिर नीचे वाले पार्ट को पेंट करें, मतलब अंदर वाले पार्टों को पेंट करें। तो ये जो है कहलाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ये जो हम पार्ट देखे थे वक्र था। अब इसमें देखिए दो प्रकार के, दो उसी आकार के जो है हम वृत्त से इसको ढक दिए, देखिए इस पार्ट को और इस पार्ट को अगर पूरे ढक दिए तो ये जो हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये तो हमने पहले से ज्ञात किया था, ये जो है अगर इसको पेंट करे तो वक्र बोले थे। तो वक्र के साथ हमने किया क्या, तो दो वृत्त को ऐड किया। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम देखे थे पाई आर स्क्वायर, तो एक के लिए पाई आर स्क्वायर तो दूसरा के लिए भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अर्थात हम दो वृत्तों का क्षेत्रफल इसमें ऐड कर देंगे संपूर्ण के लिए। 2 पाई आर एच जो है वक्र का है ही, अब प्लस में हम लोग कर दिए 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान क्या आता है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। कहीं कहीं पे आपको ऐसा ना दिख करके इसमें कॉमन दिखाई देगा, देखिए इसमें जो है 2 पाई आर दोनों में जो है कॉमन है, तो ये चीज को कॉमन निकाल लेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका सूत्र बन जाता है 2 पाई आर कॉमन ले लिए, इसमें बन गया बच गया एच और प्लस इसमें बच गया आर। क्योंकि आर जो है 2 है आर स्क्वायर के रूप में, तो उसमें एक आर को बाहर निकालें तो एक आर जो है बच गया। इस प्रकार से ये इसका हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बात करें शंकु के आकार का, तो बर्थडे बॉय का जो टोपी होता है ये क्या होता है, ये होता है शंकु के आकार का। अब शंकु का आयतन की बात करें तो आयतन वही पूरे पार्ट को पेंट करते हैं, पूरे पार्ट में जो है हवा भर दिया जाए, पानी भर दिया जाए, तेल भर दिया जाए, मतलब कि इसको पूरा, या फिर किसी ठोस से लकड़ी से बनाया गया हो, धातु से बनाया गया हो, या फिर उसमें गैस कोई प्रकार का भरा गया है, उसको आयतन बोलेंगे। तो देखिए आयतन का सूचक चिन्ह अभी हमने भी बताया, तो इसके लिए सूत्र होता है। अब देखिए ये जो है पार्ट देखा जाए शंकु, तो ये एक बड़ा सा बेलन, अगर बेलन ले लें और बेलन को देखिए 3 पार्ट में बांट देते हैं, तो एक बेलन में 3 शंकु का निर्माण होगा। एक जो है ये शंकु बन जाएगा, एक जो है ये शंकु बन गया और एक जो है ये शंकु बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 शंकु बनेंगे एक वृत्त एक बेलन में। तो अगर बेलन के आयतन में हम 3 से भाग देंगे, बेलन के आयतन में 3 से भाग देंगे तो शंकु का आयतन बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो इधर का पार्ट को काट लिया गया है और इधर के पार्ट को, देखिए 3 शंकु बन रहे हैं। इस प्रकार से सूत्र हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर एच था, 3 से भाग दे दिया, ये हो गया शंकु का बेलन शंकु का आयतन। अब इसमें भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। और शंकु जो आकृति आपको दिख रहा है, तो ये जो है इसके लिए सूत्र क्या हो गया, इसके लिए सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर के बारे में तो पहले हम लोग समझ गए थे। अब एल क्या है, तो देखिए इसमें एल जो है एक तिरछी ऊंचाई है। देखिए ये जो है हाइट था एकदम लंबा तो सही, इसमें एच लिए थे, लेकिन ये जो है तिरछी ऊंचाई है तो तिरछी ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं, सीधी ऊंचाई को हम लोग एच से सूचित करते हैं। वहीं आ गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। अब संपूर्ण बनाना है तो जिसमें इसमें देखे थे क्या, बेलन के लिए एक दोनों पार्ट में उनका किए वृत्त को लगा दिए, लेकिन अगर इसमें एक तो पार्ट पूरा बंद रहेगा, लेकिन अगर एक पार्ट को ढक दिया जाए, जैसे अनार वाला बम देखे हो आप, तो अनार वाला बम जो है नीचे भी पैक होता है ऊपर में पैक होता है, तो उस आकृति को हम लोग क्या करेंगे बनाने के लिए, ये तो रहेगा ही, मतलब इतना तो आकृति रहेगा, अब प्लस इसमें नीचे वाला एक पार्ट मतलब एक वृत्त जोड़ देंगे। तो इसके लिए हमने सूत्र क्या बताया, पाई आर एल प्लस ये जो है एक वृत्त है, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से इसका सूत्र क्या बन जाएगा, अगर कॉमन लेके बनाए, देखिए पाई आर दोनों में है कॉमन, तो पाई आर कॉमन लेते हैं तो एल इसमें बच गया, प्लस में आर स्क्वायर था तो एक बार इसमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार से इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल रहता है पाई आर एल प्लस में
पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हमने अभी तक जाना 2D में क्या क्या होता है, 2D के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3D क्या क्या होता है, 3D के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसके क्या सूत्र हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।